नमस्कार दोस्तों। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और अभी तक हम लोग क्या करते थे कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी चीज़ें देखते थे। ठीक है, रिजल्ट आ गए उसको देख लिया, कंपनी फंडामेंटल्स देख लिए, स्टॉक के चार्ट देख लिए, न्यूज़ देख लिया, ये सब करते थे इस चैनल पे। लेकिन ये वीडियो में थोड़ा सा अलग पॉलिटिकल चीज़ देखना है। और ये मैं पहले बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल वीडियो होने वाला ही है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बुराई है। हम ऐसे दौर में खड़े हैं, ऐसे जंक्शन पे खड़े हैं, ऐसे पोजीशन पे खड़े हैं जहाँ पे 3-4 दिन बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में आप कह सकते हैं, चाहे जो भी कह लें। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है 4 जून। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो बनाने वाला हूँ। 4 जून ही डिसाइड करेगा कि मार्केट का डायरेक्शन किधर रहता है। और ये पॉलिटिकल वीडियो है, तो आपको बता दूं कि यहाँ पे मार्केट का क्या पसंद है। देखिए, सबकी अपनी अपनी पसंद है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जो मार्केट का पसंद है वो क्लियर है कि मार्केट को चाहिए पॉलिसी कंटिन्यूटी। मतलब जो अभी 10 साल में सब कुछ पॉलिसी बनाया गया है, उसका असली फल जो है अभी आने वाले समय में देखने को मिलेगा, दिख भी रहा है, और आने वाले समय में और भी तेज़ी से देखने को मिलेगा। तो आने वाले जो 5 साल हैं, इसमें जो पिछले 10 साल के काम हुए, मेनली अगर हम बात करें शुरू के 5 साल, अगर आप देखें 2014 से 19, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, हर्डल्स थी, तो उसको सुधार करने में चले गए। अब पिछले 5 साल जो गए हैं वो ठीक है, रिफॉर्म्स काफ़ी जम के किए गए हैं हर सेक्टर में। तो 19 से 24 वाला ये जो फेज़ है, इसका असली फ़ायदा आपको 24 से 29 में देखने को मिलेगा। तो इसे हम कहेंगे पॉलिसी कंटिन्यूटी। मतलब जो पुराना पॉलिसी है ये आगे कंटिन्यू रहे और उसके हमें फ़ायदे देखने को मिलें। लेकिन अगर आप सोचिए, यहाँ पे गवर्नमेंट ही चेंज हो गई, मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट आ गई जहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट में हैं, सबकी अपनी अपनी डिमांड होगी। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे सिलेक्ट करना मुश्किल होगा। अगर सबसे बड़ी पार्टी उस कोलिशन गवर्नमेंट की बनती है, तो वहाँ पे कल को दूसरे नंबर वाली पार्टी कहेगी कि नहीं, हमको भी चाहिए, नहीं तो हम खींच लेंगे सपोर्ट और सरकार गिर जाएगी। तो बहुत सारी दिक्कतें होने वाली हैं उस तरह की कोलिशन गवर्नमेंट में। जो कोलिशन गवर्नमेंट चाहे जिसकी बने, एनडीए की बने या फिर यूपीए की बने, ये सही नहीं है इंडियन इकोनॉमी के लिए और ना ही इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। तो कोलिशन गवर्नमेंट बिल्कुल भी यहाँ मार्केट फेवर नहीं करेगा। इसलिए क्लियर कट मेजॉरिटी मिले 273 प्लस, और किसे मिले ये भी मैं बता देता हूँ, एनडीए को। ये मार्केट मान के चल रहा है कि एनडीए को ही मिलना चाहिए। यूपीए को क्यों? यूपीए में ऐसी क्या बुराई है? तो यूपीए में ये देखिए मेंटेलिटी की बुराई है दोस्तों। सबसे बड़ी मेंटेलिटी एनडीए की ये है कि ये यहाँ पे कैपिटलिज्म को प्रमोट करते हैं। यहाँ पे ये प्रमोट करते हैं कि मेरिट के बेसिस पे अगर कंपनियाँ अच्छी कर रही हैं तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और यूपीए के टाइम में देखिए, यूपीए ने कितना यहाँ पे, एनडीए तो 10 साल से, अभी यूपीए बहुत समय से यहाँ पे इंडिया पे ऑलरेडी इनका राज रह चुका है। लेकिन उस दौरान भी जो हम कह सकते हैं कि काम करने चाहिए था ना, वो किए नहीं हैं इन्होंने। एक सोशलिस्ट टाइप की यहाँ पे इनका माइंडसेट रहता है कि देखिए, सोशलिस्ट कहना बहुत, मतलब लोगों को लगेगा इसमें क्या बुराई है सोशलिस्ट। मतलब लोगों में अगर अगर कोई लोगों की भलाई चाहता है, देखिए लोगों की भलाई चाहना अलग बात है, लोगों की भलाई करना अलग बात है। भलाई किधर से होगी? कैपिटलिज्म से होगी। ठीक है, अगर कोई देश की इकोनॉमी बढ़ रही है तो उसमें लेबर फोर्स लगेगा, उसमें हर तरह के आप कह सकते हैं कि वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर सोशलिस्ट माइंडसेट है, मतलब इंडस्ट्रीज़ को पसंद नहीं करते, बड़े बड़े उद्योगपतियों से हेट करते हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। उससे किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, जो यहाँ पे आम लोग हैं उनको ही नुकसान होगा। तो ये इनकी माइंडसेट है। अब ये कहते हैं कि इतना पैसा हम देंगे, लेकिन किधर से देंगे? ये कुछ कहाँ से देंगे भाई? ये आप फैक्ट्री लगाओ, आप यहाँ पे जनरेट करो एम्प्लॉयमेंट, आप कैपिटल क्रिएट करो यहाँ पे, तो वो होता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट करो देश में, तो जाके आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन इनका वो माइंडसेट ही नहीं है। इनका ये है सब कुछ जो है सो पब्लिक को हम दे देंगे। कोई बुराई नहीं है, पब्लिक को ही देना है सब कुछ, लेकिन दूसरे तरीके से देना है। ठीक है, उसको पहले क्रिएट करना है, कुछ यहाँ पे रिसोर्स क्रिएट करना है, फिर पब्लिक उससे फ़ायदा उठाएगी, वो तब पैसा बनाएगी पब्लिक। अब कुछ नहीं करने देना है और सीधे पब्लिक को पैसे दे देंगे। कहाँ से दे देंगे ये कुछ नहीं जानते, ये सिर्फ बातें हैं। ठीक है, तो ये पॉलिटिकली आपको लग सकता है कि ये कैसी मैं बातें कर रहा हूँ, लेकिन जो है सच ये मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अपना कंपटीशन जो है ये आप इंडियन मार्केट्स का कंपटीशन यूएस से करना चाहेंगे। ठीक है, कोई रशिया से नहीं करना चाहेगा। रशिया, आप कह सकते हैं रशिया भी कैपिटलिस्ट ही है, लेकिन ठीक है, सोशलिस्ट पुराना रह चुका है, तो रशिया से कंपैरिजन नहीं होगा। रशिया अपना बहुत अच्छा दोस्त है। अगर आगे बढ़ना है तो यूएसए से कंपैरिजन होगा, जहाँ पे कंपनियां जो हैं काफ़ी मेरिट के दम पे अपना आगे करती रहती। कंपटीशन सबसे बड़ी चीज़ जो है, कंपटीशन के दम पे करती हैं। अभी कल को जैसे मान लीजिए
गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स लिए हैं, किसमें, रेलवे सेक्टर में लिया है, यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में लिया है। अब डिफेंस पे कोई विश्वास नहीं कर सकता कि पहले 10 साल पहले तक हम कितना कुछ मंगाते थे, अब ऐसा दौर आ गया कि हम बना रहे हैं और बेचना चालू कर रहे हैं बाहर। ठीक है, तो डिफेंस में लिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लिया है, ज़बरदस्त यहाँ पे ब्रिजेस, रोड्स बनाए गए हैं, हॉस्पिटल सेक्टर में लिया है। ये सब जो रिफॉर्म मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब लोग कहेंगे कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट वाले वो लोग हैं, एम्प्लॉयमेंट वाले जो कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट हो रहा है, ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए होती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता। गवर्नमेंट का काम ये नहीं कि बैठ के आपको सरकारी नौकरी मिले और आप उसमें 20,000 का काम करें और सैलरी आपको यहाँ पे 70-80 हज़ार रुपये मिले। ये गवर्नमेंट जॉब नहीं होता। ठीक है, आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए, आप काम करेंगे जितना और आपका स्किल सेट जितना होगा आपको उतनी सैलरी मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी अगर आपका स्किल अच्छा है तो। ये होता है मेरिट। तो जॉब्स मतलब सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स नहीं होती। हाँ, गवर्नमेंट कुछ जॉब्स दे सकती है, आप कह सकते हैं अपने कुछ डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्रीज़ में जॉब्स दे सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि करोड़ों करोड़ों लोग को सरकार ही यहाँ पे बैठ के रोज़गार दे। सरकार बल्कि कहेगी कि कंपनियों से कि आप यहाँ पे फैक्ट्री लगाओ, आप यहाँ पे पुल बनाओ, आप यहाँ पे रेलवे की लाइनें बिछाओ, तो उससे रोज़गार क्रिएट होता है मास लेवल पे। वो चीज़ यहाँ पे लोगों को समझनी होगी और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। हम लोग रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, इस सेक्टर में जो इन सारे सेक्टर्स में रिफॉर्म हुए हैं, अगर मान लीजिए कल को दूसरी गवर्नमेंट आ गई, मान लीजिए क्या राहुल गांधी मान लीजिए आ गए एज अ पीएम, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, अभी इनको डिक्लेयर नहीं किया गया लेकिन मान लीजिए ये राहुल गांधी आ गए। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर इनका फोकस जो है इन सारे सेक्टर से शिफ्ट होके इनका दूसरा ही फोकस रहता है, जहाँ भी हो फोकस वो अपना उधर लगाएंगे। तो इसलिए मार्केट्स के लिए मैं यही कह रहा हूँ, इसलिए बुरा है कि सारे सेक्टर में आपको पीएसयूज़, अगर आप देखें पीएसयू बैंक इस समय इतनी अच्छी हालत में है और पुराने समय में एनपीएस साइकिल में ही फंसे होते थे, तो अभी ये अपने पुराने पाप धुल के बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उस फिर पुराने वाले ये समय में नहीं जाना चाहते। पीएसयू बैंक हो गए हैं, सारी पीएसयू कंपनीज देख लीजिए, अब अपोजिशन कहता है कि पीएसयूज़ को ये बेच रहे हैं। ठीक है, पीएसयूज़ बेच तो रहे हैं कि जो एकदम ऐसी पीएसयूज़ को बेच रहे हैं जो उनका मतलब कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब उनकी हालत इतनी ख़राब है कि उससे नुकसान पे नुकसान हो रहा है और उसका टैक्स पेयर जो है इंडिया का, वो उसका पैसा जा रहा है उस पीएसयू में, तो उसको बेच रहे हैं। ठीक है, और बाकी पीएसयूज़ को मर्ज कर रहे हैं। अगर बैंकिंग की बात कर लें तो पीएसयू बैंक्स को यहाँ पे आपस में मर्ज कर रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, ये देश का ही है, सब कुछ देश में ही रहेगा। अब ये नहीं है कि चैरिटी खोल के बैठे हैं, नुकसान पे नुकसान करते रहें, सैलरीज इनके एम्प्लॉयज़ 1-1 लाख उठाते रहें और बाकी सब चलता रहे, इस तरह नहीं होता। ठीक है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। और बाकी जो मैंने कहा रेलवे, डिफेंस में जो रिफॉर्म किए गए हैं ये रुक जाएंगे। ठीक है, बाकी दूसरी गवर्नमेंट आई तो ये रुक जाएंगे और फिर वहाँ पे दिक्कत हो सकती है इन सेक्टर्स को आगे बढ़ने में। तो जो लोग ऑलरेडी इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्टेड हैं उनके लिए मुसीबत आ सकती है। ये निफ्टी का मैं आपके सामने चार्ट यहाँ पे खोला हूँ और इसमें भी अगर हम कुछ पिछले दिनों का देखें, 4-5 कैंडल देखें तो रेड कैंडल देखने को मिल रही है। और आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आज है कह सकते 1 जून है, तो यहाँ पे आज वोटिंग ख़त्म होने वाली है, आज ख़त्म हो जाएगी, फिर शाम को एग्ज़िट पोल आ जाएंगे। एग्ज़िट पोल का डेटा तो ऑलरेडी रेडी होगा, लेकिन यहाँ पे जैसे ही ख़त्म होगा यहाँ पे पोलिंग, एग्ज़िट पोल के रिज़ल्ट आ जाएंगे। मार्केट भी देखिए थोड़ा बहुत नर्वस था, और लेकिन हाँ, ये जो 22,530 का लेवल है ना, इसमें ये चीज़ मान के चलिए कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 290 प्लस बीजेपी। ठीक है, अगर इससे कम होता है तो फिर दिक्कत हो सकती है। ये 22,500 कुछ लोगों को लगेगा अरे बीजेपी अगर मान लो एनडीए अगर 330-340 आ जाती तो क्या रैली होगी, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी रैली नहीं होगी, 23,000 तक जा सकते हैं मुश्किल से। ठीक है, लेकिन अगर कम आया, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये मैं खड़ा कर रहा हूँ कि अगर कम आया एक्सपेक्टेशन से तो मार्केट में भयंकर गिरावट हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सब शुरू में ही रीज़न बता दिया कि जो दूसरी गवर्नमेंट आएगी उसका सबसे पहले स्टेबल होगी कि नहीं होगी, कोलिशन गवर्नमेंट होगी, और यहाँ पे जो पुराने पॉलिसीज़ लिए गए हैं सुधार के वो रुक जाएंगे। इनका फोकस इधर रहता है बीजेपी का, तो जो दूसरी यहाँ पे गवर्नमेंट आएगी उसका फोकस दूसरी जगह रहेगा। अब अच्छा फोकस है कि बुरा फोकस है वो आप डिसाइड करिए। ठीक है, लेकिन पब्लिक का फ़ायदा होना चाहिए, स्टॉक मार्केट के थ्रू हो या फिर आम जनता का फ़ायदा होना चाहिए जिनको सारी सुविधाएं मिलें, दोनों तरीके से आप यहाँ पे देखिए। तो मेरे मानना है कि मैं तो प्रो यहाँ पे कहूँगा कि मैं प्रो बीजेपी हूँ, और इसमें देखिए किसी को कुछ वो करना नहीं है कि ये ऐसा है। आप बिल्कुल प्रो कांग्रेस हो सकते हैं, प्रो
तृणमूल कांग्रेस हो सकते हैं या फिर कोई रीजनल पार्टी हो सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि बाकी अगर कोई गवर्नमेंट आती तो मेरे ख्याल से स्टेबल ही नहीं रहेगी सबसे बड़ी चीज़, और फोकस उनका जो है शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ पे इस गवर्नमेंट का फोकस अभी सुधार किया है इन्होंने खासतौर पे सरकारी कंपनियों का। आज आप HAL का मार्केट कैप देखिए दोस्तों, आज आप SBI को देखिए, बाकी बैंक्स को भी देखिए, PSU बैंक्स को देखिए, और IRCTC जैसी कंपनियों को देखिए, तो ये सब PSUs हो के भी अच्छा कर रही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारी की सारी PSUs पुराने ज़माने की तरह यहाँ पे नुकसान कर रही हैं और उनको बेचना पड़े। भेल का भी यहाँ पे कह सकते हैं ख़त्म होते होते ही बची कंपनी। तो बहुत सारे PSUs का यहाँ पे फिर से रीबर्थ हुआ है, और अगर उनको अच्छा करना है तो फिर ये गवर्नमेंट को ही चाहिए इनको, क्योंकि अगर दूसरी गवर्नमेंट आती तो फिर फोकस शिफ्ट होगा और दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। तो जैसा निफ्टी के हम लोग चार्ट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक चैनल में ये फंसा हुआ है, ठीक है। अभी ऊपर के चैनल से टच करके आया कुछ दिन, 4-5 दिन पहले, अब नीचे आ रहा है। तो नीचे अगर देखिए अभी तो मंडे को मार्केट खुलेगा, फिर 2 तारीख मंगलवार को रिजल्ट आएंगे, तो 2250 जो है एक सपोर्ट मान सकते हैं 2250 का। और देखिए ये छोटे छोटे सपोर्ट है यहाँ पे। 2250 कितना दूर है, 500 पॉइंट दूर है, लेकिन 4 जून इतना बड़ा इवेंट है कि उसके आगे 500 पॉइंट कुछ भी नहीं है। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कुछ दिक्कत हुई तो सीधे मेरे ख्याल से यहाँ पे 20,000 का लेवल तो आप मान के चलिए। अगर BJP गवर्नमेंट नहीं आ पाती है तो 20,000 का लेवल बहुत आराम से आएगा, ठीक है। अब आएगा उसके बाद फिर स्पाइक आ जाए या जो हो जाए, लेकिन ये लेवल आपको तय है 20,000 आना बड़े आराम से। तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की है, जिसका जो मत है वो देगा ही, लेकिन मैंने जो पॉइंट्स हैं वो गिनाए हैं। आपका इसके अगेंस्ट में कोई पॉइंट है जो मैंने बात कही, इसमें कुछ नेगेटिव मतलब गलत बोल दिया, मैंने उल्टा बोल दिया, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में करें ज़रूर, ये सही यहाँ पे डिस्कशन हो पाएगा इस पर तब। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।